पावर केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, सिग्नल केबल, कंट्रोल केबल, इनमें क्या फर्क होता है और मेरे को अपनी कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सी केबल खरीदनी है और उसे कहां यूज करना है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत हाई पावर नॉलेज देने वाला हूं और एक प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ केबल और उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करके। तो मैं आशा करता हूं इस हाई पावर नॉलेज को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको इस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर शायद क्लिक करने से कोई फर्क ना पड़े, पर एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। मैं दिवाकर बिश्नोई हूं और मेरे को 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड। एंड विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड इज अ 28+ years ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हमने 17 से भी ज्यादा स्टेट्स में 1000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल ईपीसी अब तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर केबल से, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात करते हैं। पावर केबल का प्राइमरी एप्लीकेशन होता है पावर को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करना दूसरी जगह तक, जैसे कि बिजली घर से मेरे खंबे तक, नियरेस्ट खंबे तक लाना, मेरे घर के एचटी पैनल तक लाना, एचटी पैनल से एलटी पैनल तक लाना, एलटी पैनल से आगे मेरे अप्लायंसेस को वॉटेज के टर्म्स में पावर प्रोवाइड कराना। तो जितना भी हैवी ड्यूटी पावर ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो पावर केबल करती है। तो पावर केबल में जो साइजेस मोस्ट कॉमनली यूजेस होते हैं वो 10 स्क्वायर mm टू लेकर 630 स्क्वायर mm तक का साइजेस यूज होते हैं, जो कि 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर और 4 कोर में अवेलेबल है। पर जहां पर सिंगल फेस सप्लाई है वहां पर यूजुअली आपका 2 कोर का केबल ज्यादातर यूज होगा, और जहां पर 3 फेस का सप्लाई है वहां पर यूजुअली 3.5 कोर का केबल यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी केबल साइजेस का यूज नहीं है, बाकी केबल साइजेस के अलग अलग आपके लोड एप्लीकेशन के हिसाब से यूजेस सबके डिफाइंड है, पर मैं मेजर केसेस की बात कर रहा हूं। यूजुअली इसमें जो कंडक्टर होता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर अवेलेबल ऑप्शंस में रहता है, पर क्योंकि एल्यूमिनियम अफोर्डेबिलिटी में बहुत अच्छा है और एज अ कंडक्टर बहुत अच्छा है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, इसलिए एल्यूमिनियम ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ये हो गया पावर केबल। अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ केबल पे, जो कि कंट्रोल केबल है। कंट्रोल केबल, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इज यूज फॉर कंट्रोलिंग मशीनरीज। जहां पर भी मेरा कोई मोटर है या फिर मेरा कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा है जिसको मेरे को किसी टाइमर के थ्रू या किसी रिमोट कंट्रोल के थ्रू, उसको वायर्ड रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ करना है, उसकी आरपीएम स्पीड कम तेज करनी है, किसी भी तरह का उसमें कोई कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए हम कंट्रोल केबल्स यूज करते हैं। कंट्रोल केबल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वहां पर पावर देना नहीं होता, पावर देने के लिए वहां पावर केबल अलग से आ रही होगी। कंट्रोल केबल एक सेपरेट पावर केबल के साथ डली होगी, कंट्रोलिंग स्विच गियर के साथ वो अटैच्ड होगी, जिससे वो मेरे को कंट्रोलिंग स्विच गियर की फंक्शनैलिटी देगी। कंट्रोलिंग के लिए हम मोटर का एक क्लासिक एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर मैं मोटर को ऑन, ऑफ, रिवर्स, फॉरवर्ड, आरपीएम कम तेज करने के लिए जो केबल यूज कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम पावर, वो कंट्रोल केबल है। तो कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए जो कॉमनली साइजेस यूज होते हैं वो 1.5 स्क्वायर mm और 2.5 स्क्वायर mm के जैसे छोटे साइजेस होते हैं, क्योंकि प्राइमरीली पावर इनका एक प्राइमरी वर्क नहीं है। सिमिलरली अगर कोर्स की बात करूं, नंबर ऑफ कोर्स जो कंट्रोलिंग में रिक्वायर्ड है दैट कैन वैरी अप टू फ्रॉम 2 to 3 कोर्स टू अप टू 60 कोर्स। ये एक साइजेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, पर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला साइज अपना 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर ज्यादातर कॉमनली यूज होते हैं। तो ये कंट्रोल केबल के ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, इसमें जो कंडक्टर रहता है वो कॉपर रहता है, क्योंकि इसमें हाई कंडक्टिविटी चाहिए हमें सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, इसीलिए इसमें जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो कॉपर यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोल केबल आपको ज्यादातर जो कंडक्टर मिलेगा उसमें वो कॉपर का मिलेगा। तीसरा आते हैं सिग्नल केबल पे। तो सिग्नल केबल कंट्रोल केबल का एक शील्डेड वर्जन है। तो बेसिकली सिग्नल केबल में हमारा डिफरेंस कंट्रोल केबल से क्या है कि सिग्नल केबल कंट्रोलिंग के साथ साथ डेटा भी कैरी कर रहा है। क्योंकि वो डेटा भी कैरी कर रहा है और उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना आए दूसरे आसपास के इलेक्ट्रिकल वायर और केबल से, इसके ऊपर एक शील्डिंग आ जाती है। अब ये शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग बेसिकली एक फॉइल की या फिर अलग इंसुलेटर कोटिंग होती है जो हम कंडक्टर के ऊपर कवर कर देते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस, जिससे आसपास की बिजली की केबल से उस सिग्नल में, उस डेटा ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस ना हो और नॉइस ना क्रिएट हो। तो बेसिकली सिग्नल केबल कंट्रोल केबल के साथ साथ एक डेटा ट्रांसमिशन का काम और करता है, तो ये सिग्नल केबल हो जाता है। तो सिग्नल केबल भी सिमिलर फॉर्मेट्स में अवेलेबल होती है जैसे कि कंट्रोल केबल है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि सिग्नल केबल में शील्डिंग होती है। अगला आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन केबल में। इंस्ट्रूमेंटेशन केबल जो होती है ये पेयर केबल होती है, 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, इस तरह से इसमें पेयर्ड केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर्स, जो कि अलग अलग ऐसे ट्विस्ट होकर आपस में बाइंड रहते हैं। और ये पेयर्ड केबल्स होती है जिसमें 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर जैसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और भी आगे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अलग अलग साइजेस में। कॉपर एज अ कंडक्टर यूज होता है। पेयर्ड केबल्स में ट्विस्टेड पेयर केबल ही मेनली यूज होता है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डेटा सिग्नल कैरी करना होता है।
ये डेटा सिग्नल कैरी करने का ऑपरेशन यूजुअली प्रोसेस प्लांट्स में रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होता है, या फिर किसी भी प्रोसेस प्लांट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सब जगहों पर सिग्नल ये इंस्ट्रूमेंटेशन केबल का यूज पाया जाता है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन केबल क्योंकि डेटा सिग्नल कैरी कर रही है, तो अगेन इंटरफेरेंस से बचना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आसपास की दूसरी केबल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके डेटा सिग्नल में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आने वाला है। इसीलिए इंस्ट्रूमेंटेशन केबल में भी दो टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन केबल का ऑप्शन अवेलेबल है, ओवरऑल शील्डेड और इंडिविजुअल शील्डेड। अब ओवरऑल शील्डेड क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर 4 पेयर का केबल है, तो 4 पेयर का जो केबल है वो ओवरऑल बाहर से चारों पेयर पे एक शील्ड चढ़ाया गया है, तो इससे सिग्नल प्रोटेक्शन मिलता है, सफिशिएंट मिलता है, पर नेसेसरीली ज्यादा क्रिटिकल केसेस में या फिर ज्यादा इंटरफेरेंस जहां पर होती है सिग्नल में, वहां पर हम इंडिविजुअल शील्डिंग में जाते हैं। इंडिविजुअल शील्डिंग क्या है? इंडिविजुअल शील्डिंग ये है कि मैंने एक एक पेयर को उसके ऊपर फॉइल से शील्डिंग कर दी है। क्योंकि मैंने उसमें फॉइल से एक एक पेयर पे शील्डिंग करी है, तो मैंने उन सिग्नल्स में भी आपस में इंटरफेरेंस ना आए, या फिर बाहर की केबल्स में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो वो मेरे केबल में अंदर इंटरफेरेंस ना दे पाए, तो मैंने इंडिविजुअली शील्डिंग कर दी है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ओवरऑल शील्डेड और इंडिविजुअल शील्डेड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पावर केबल, कंट्रोल केबल, सिग्नल केबल और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल के चारों का एप्लीकेशन समझ आ गया होगा, चारों का ऑब्जेक्टिव क्या क्या अलग वो फुलफिल करते हैं समझ आ गया होगा, चारों में डिफरेंस क्या है समझ आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज दिया होगा और मैंने आपकी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आंसर करा होगा, जिससे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से हैं तो नाउ यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन समबडी टॉक अबाउट केबल। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोस इसीलिए देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में मेरे को कुछ टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, मेरे को बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है, आई वुड लव टू नो दैट फीडबैक, क्योंकि मैं इंप्रूव करने के लिए बहुत ओपन हूं। इसीलिए मेरे को अपना फीडबैक, प्यार, लाइक, सब्सक्राइब ऐसे ही देते रहिए। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।